Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस के नए केस भारत में लगातार दूसरे दिन 20,000 की संख्या से ज्यादा रहे। हालांकि इसमें थोड़ी कमी जरूर देखी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जहां 7 अक्टूबर को नए केस 22,000 की संख्या से ज्यादा थे, तो वहीं बीते 24 घंटे में यह आंकड़ा 21,257 रहा। इस दौरान 24,963 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में सक्रिय मामले बीते 205 दिन में सबसे कम रहे हैं। देश में फिलहाल 2,40,221 एक्टिव केस हैं। वहीं भारत में अब तक 93 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें से 50,17,753 डोज बीते 24 घंटे में ही दी गई। भारत में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा अक्टूबर के महीने में ही 100 करोड़ की संख्या को पार कर जाएगा। ऐसी कोशिश लगातार केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है ताकि संभावित कोरोना की तीसरी लहर से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण के खिलाफ तैयार किया जा सके। 56% केसेस पिछले हफ्ते में अगर हम देखें तो वह केरला एक स्टेट से नोट किए गए हैं। अभी भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि सो कॉल्ड सेकेंड वेव अभी हमने कंट्रोल नहीं की है और हमें पूरे एफर्ट्स करने हैं कि हम कोविड के लिए कंटिन्यूड बेसिस पर कार्य करते रहें। इसी विषय में आज भी देश में 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी ज़्यादा है। हम स्पेसिफिकली आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे आप देखें मिजोरम में तो 10% से ज़्यादा यानी कि एज हाईएस्ट 21.64% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। केरला में 13.72, सिक्किम में 12.676%। इसी तरह से मणिपुर और मेघालय में भी 7.5 एंड 5.84% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। नवरात्र के साथ शुरू हो रहे त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अगले 3 महीने को अहम बताया है और लोगों से भीड़ भाड़ से बचने और कोरोना उचित व्यवहार के पालन का अनुरोध किया है। नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार 71% जनसंख्या को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिल जाने के बावजूद तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। सरकार ने त्योहारों के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। 3 महीने हम मिशन मोड में कार्य करें। ये 3 महीने देश के लिए बहुत क्रूशियल हैं। हम यह ध्यान रखें कि हमें किसी भी रिसर्जेंस को बढ़ने से रोकना है। हमें यह ध्यान रखना है कि आने वाला समय, आने वाले है खुशियों के त्योहार, कभी ना हम भूलें हम कोविड सुरक्षित व्यवहार। 3 महीने का यह दृढ़ विचार रखेगा सुरक्षित हमारा पूरा परिवार। धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कोरोना संक्रमण के मौजूदा आंकड़े पेश करते हुए कहा है कि संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में दिख रही हो, लेकिन जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। उन्होंने नवरात्र से लेकर 31 दिसंबर तक त्योहारों और उत्सवों की सूची देते हुए कहा है कि इस दौरान लोगों के बड़ी संख्या में बाहर निकलने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के बावजूद अनियंत्रित भीड़ के कारण कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। अगर त्योहारों के दौरान लोगों ने कोरोना उचित व्यवहार का पालन नहीं किया और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर नहीं रहे, तो भारत में भी स्थिति बेकाबू हो सकती है।